हाय गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल LKPCM स्टडी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक सी जानकारी आपके लिए दी थी, जिसमें संख्याओं का वर्गीकरण किया था। और आज जो है उनसे ही रिलेटेड जो भी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम और विषम संख्याएं, उनकी आज हम परिभाषा आपके समक्ष रखेंगे और उन्हें जो है अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ कि सफलता भी उसी की वफ़ादार होती है, सफलता भी उसी की वफ़ादार होती है, मेहनत जिसकी दमदार होती है। तो चलिए इन्हीं लाइनों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, क्या हैं प्राकृतिक संख्याएं? यानी नेचुरल नंबर। गिनती में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जितनी भी गिनती में जो संख्याएं आती हैं वो हमारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... इनफाइनाइट, अनंत तक। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है जीरो क्यों नहीं आया? क्योंकि मान लीजिए जीरो इसलिए नहीं आया क्योंकि कोई भी संख्या जो है, अगर कोई भी चीज़ हम लेते हैं या ख़रीदते हैं, जैसे मान लीजिए ये पेन है, हम क्या कहेंगे इस पेन के लिए? मार्कर है मान लीजिए, अगर हम कहेंगे कि एक मार्कर लेके आओ, ये तो हम नहीं बोल सकते ना कि 0 मार्कर लेके आओ। ठीक है, एक बोलेंगे, इसीलिए 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्याएँ। उसके बाद आता है पूर्ण संख्याएँ, जिसे इंग्लिश में हम होल नंबर्स भी कहते हैं। इनकी क्या परिभाषा है? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं, यानी कि 0 को जब सम्मिलित कर लेते हैं, तो जो प्राप्त संख्याएं होती हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इनकी जो है शुरुआत हम 0 से करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... इनफाइनाइट, अनंत तक। ठीक है, ये हमारी हो गई पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आती हैं हमारी सम संख्याएं, जिसे इंग्लिश में हम इवन नंबर्स कहते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? 2 से पूर्णतया विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपकी जितनी भी संख्याएं हैं, अगर वो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं, यानी कि 2 से जब हम किन्हीं संख्याओं में भाग करते हैं, अगर उनका शेषफल 0 आता है तो समझ लो कि वो सम संख्याएँ हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ... इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अगर हम इसमें किसी भी संख्या में 2 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 प्राप्त होगा। ठीक है, 0 प्राप्त होगा। जैसा कि देखते हैं यहाँ पर 2 से हम भाग कर रहे हैं 8 के लिए, 2 चौक 8, शेषफल क्या आया? 0, यानी कि पूर्णतया विभाजित हो गई। तो इसका मतलब 8 क्या है? सम संख्या है। इसी तरह से अगली स्टेप में हम देखेंगे कि विषम संख्याएं। विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में हम ऑड नंबर्स भी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हों, विषम संख्याएं कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि वे सभी संख्याएं जिनसे अगर हम 2 से भाग देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ शेषफल जरूर रहता है। ज़्यादातर तो एक ही रहता है, लेकिन उसमें शेषफल 0 नहीं आता है। तो जिसमें शेषफल 2 से भाग देने पर शेषफल 0 ना आए, वो सभी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसी तरह ... ठीक है, इनफाइनाइट। यहाँ पर देखिए हम 2 से भाग करके देखते हैं, किसी भी संख्या में आप करके देख सकते हैं। 2 से भाग करेंगे, जैसे मान लीजिए हम 7 में कर रहे हैं, 2 3 6, 7 में से 6 गया 1। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 9 में करते हैं तो 2 चौक 8, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि शेषफल कुछ ना कुछ जरूर बचेगा। ठीक है, तो जिसमें जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर वो पूर्णतया विभाजित ना हो, तो वो संख्या हमारी विषम संख्याएं कहलाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही, और इसी के साथ ही अगली वीडियो में हम जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट करें। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।